यशोदा ने कहा, अरे बाबा तुम जानते हो मैं यशोदा हूं और त्रियाहट बड़ा विकट होता है। तुम उत्तर के द्वार में बैठोगे तो हम पश्चिम के द्वार से निकालेंगे, तुम दक्षिण में बैठोगे तो हम पूरब से निकालेंगे, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे। मेरे परमात्मा बड़े दुखी हो गए, मेरे कन्हैया बड़े दुखी हो गए। इधर महल में कन्हैया दुखी है, गेट में भोलेनाथ दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्यों दुखी है? अरे ठाकुर तेरा दर्शन करने के लिए आया था, वो दर्शन में भी इतनी दूरी आपने बना ली है। लोग कहते हैं कि आपके द्वार में आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन से न दौलत से न घर आबाद करने से, और हमें तसल्ली मिलती है तो ठाकुर तुम्हें याद करने से। हमें कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न पत्नी न बेटा न बेटी, कुछ नहीं चाहिए। हमें आपके दर्शन चाहिए थे, वो दर्शन में भी इतनी दूरी बना दी। बोले बाबा आज मथुरा की गली से गोकुल की गलियों से निकल के गए और गोकुल की गली से निकल करके जा करके वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। वटवृक्ष के नीचे जाके बैठ करके आज मेरे गोविंद का चिंतन करने लगे, मेरे गोविंद का वंदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। हे गोविंद, हे गोपाल, हम तेरी शरण में हैं। आप हमें चाहे तो स्वीकार कर लो और आप चाहे तो मत करें, कृपा आपकी है। आज गोकुल के अंदर कन्हैया बैठे हैं, गोकुल के बाहर भोलेनाथ बैठे हैं वटवृक्ष के नीचे। भोलेनाथ परमात्मा कन्हैया का चिंतन कर रहे हैं और कन्हैया यहाँ पर भोले बाबा का चिंतन कर रहे हैं। जैसे भोले बाबा गोकुल से बाहर गए, कन्हैया पालना में पड़े हैं, बड़ी बड़ी जोर जोर से रोने लगे। इतनी जोर जोर से रुदन किया, इतनी जोर जोर से रुदन किया कि मैया यशोदा के कानों में वो बात पहुंच गई, रोने की आवाज पहुंच गई। दौड़ करके मैया यशोदा गई, कन्हैया को लिया, गोद में लिया, हृदय से लगाया, चुप कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन परमात्मा चुप नहीं हो रहे। परमात्मा चुप नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? रोदन ठाना, मेरे आज परमात्मा ने इतना रोदन ठान लिया, ऐसा रुदन किया, ऐसा रुदन किया कि यशोदा भी आ गई, गोपियां भी आ गई, सबके सब झुंड के झुंड गोपियों के आ रहे हैं और एक ही चर्चा है, मेरो कन्हैया क्यों रोदन कर रहो है, मेरो कन्हैया